बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम अख्तर और आप देख रहे हैं ऐसे फूड RRC। आज हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं चना पुलाव की रेसिपी, जो कि बेहद लजीज बनती है। तो इंशाल्लाह आप हमारे तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आपको पूरी रेसिपी बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप हमारी पूरी मुकम्मल वीडियो देखें तो इंशाल्लाह आपको चना पुलाव बनाने का हम तरीका सिखाएंगे। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो बेहद लजीज बनेंगे। चने हमने ओवरनाइट भिगो लिए थे, तो ये आप देख सकते हैं। इनको हम 10 से 15 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। तो इस वक्त आपने 1 से 2 चम्मच नमक की डाल लेनी है। उससे जो होता है कि चनों का जायका अच्छा आ जाता है और चने गल जल्दी जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे चने टेंडर हो गए हैं। मसालों में हमारे जाएंगे ये आलू बुखारा हम लेंगे। आलू बुखारा हमने भिगो के रख लिया है। तो ये 10 अदद आलू बुखारे हैं। तो ये गरम मसाला हमारा खड़ा गरम मसाला, ये जाएगा तेज़ पत्तियाँ, सब्ज़ इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च। जैसे गरम मसाला होता है साबुत गरम मसाला, वही चीज़ है। तो ये प्याज हमारे जाएंगे 3 अदद। आपने काट लेने हैं, ऐसे चॉप कर लेने हैं। तो ये चीज़ें जाएंगी हमारी, आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये चावल हमने भिगो के रख लिए हैं आधा घंटा पहले। ये डबल स्टीम चावल है हमारे। तो ये आपने भिगो के रख लेने हैं पहले। तो भिगोने का फ़ायदा ये होता है कि चावल बहुत अच्छे तैयार होते हैं। तो ये 3 अदद टमाटर जाएंगे और ये सब्ज़ मिर्चें जाएंगी। तो ये हमारा लाल मिर्च और धनिया पाउडर है। और ये दड़ा मिर्च है हमारी 1 टीस्पून। ये सारी 1-1 टीस्पून ली है मैंने। और ये लहसुन का 1 जवा है और अदरक है 2 से 3 इंच। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम अपना ऑयल गर्म कर लेंगे। ऑयल हमने लिए हैं 2 कप, जो छोटे साइज़ के कप होते हैं नॉर्मल चाय वाले, 2 कप ऑयल के लिए हैं हमने। तो प्याज को हम ब्राउन करेंगे। तो प्याज हम शामिल करेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो प्याज को हमने करना है मीडियम आंच पे। मीडियम आंच पे ब्राउन करेंगे तो इसका जायका अच्छा आता है। अगर आप फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो प्याज जल जाएंगे और अंदर से वो कच्चे रहते हैं, फिर वो टेस्ट नहीं आता मसाले के अंदर। तो मीडियम आंच पे आपने प्याज़ों को ब्राउन करना है अच्छे तरीके से। तो इंशाल्लाह आपको पूरी ऑथेंटिक रेसिपी हम बता रहे हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप हमारी चीज़ें देखते जाएं। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे आपको पुलाव बनेंगे, चना पुलाव। तो आपको पूरी रेसिपी हम तरीके से बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, कोई भी चीज़ हम स्किप नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो प्याज हमारे जब ब्राउन होना शुरू हो जाए इस तरीके से, आप देख सकते हैं कलर आना शुरू हो गया। तो ऐसे आपने बस थोड़ा सा आपने और गोल्डन करना है इनको, ज़्यादा काले नहीं करने। अगर काले करेंगे तो चावल हमारे जो काले काले हो जाएंगे, उनका फ़ायदा नहीं होता। इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, जो हमने एक पानी में डाल के ग्राइंडर के अंदर तो इसको ग्राइंड कर लिया था, वो शामिल करेंगे। इसकी 2 से 3 मिनट हम भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, तो जो लहसुन और अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, तो जो खुशबू है मसाले के अंदर चली जाए। तो इस तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा मसाला है वो जलता नहीं है और मसाला अच्छे से ग्रेवी बन जाती है और प्याज जो है वो हमारे प्याज भी गल जाते हैं। तो इस तरीके से हम पकाते जाएंगे। ये हम शामिल कर देंगे सूखा धनिया और लाल मिर्च, और ये दड़ा मिर्च शामिल कर देंगे। ये 1-1 टीस्पून मैंने ली है। तो आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ। तो ये हम आलू बुखारा भी शामिल कर देंगे, जो हमने भिगो के रखा हुआ था पहले से। तो इनको हम 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे। तो ये हमारा टमाटर का पेस्ट जो बना के रखा हुआ हमने, तो ये भी शामिल कर देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी और शामिल कर देंगे कि हमारा जो मसाला अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। तो इस तरीके से आपने बुनाई करते जाना है। पहले हमने पानी शामिल किया था, अब हम दही शामिल करेंगे। तो ये तकरीबन 300 ग्राम दही शामिल करेंगे। या आप ध्यान रखें कि पहले पानी डाल के हमने बुनाई की 5 मिनट, तो अब हम दही डाल के 7 से 8 मिनट बुनाई करेंगे। जितनी आप इसकी बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट बनेगा। तो आप ऐसे बुनाई करें 7 से 8 मिनट, कि हमारा जो मसाला है अच्छी तरह से कलर आ जाए। तो अब ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो उसके बाद हम अपने जो बॉयल चने हैं वो शामिल कर देंगे। तो आपको हम बिल्कुल तहम्मुल से अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप।
तो इस तरीके से आप ये चने देख सकते हैं, चने शामिल कर दें। तो चने शामिल करके आपने 4 से 5 मिनट चनों की भी बुनाई करनी है कि जो हमारा मसाले का टेस्ट है वो चनों के अंदर अच्छी तरह चला जाए। क्योंकि जब हमारे चावल तैयार हो जाएंगे तो हमारे चनों में भी टेस्ट आएगा चावलों का। जो मसाला हमारा अगर अच्छी तरह पकाई हुआ होगा तो चने के अंदर जाएगा, चनों के फिर जो टेस्ट होगा वो चावलों में भी आएगा। तो अच्छे तरीके से जो टेस्ट हमारा आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये चनों की बुनाई कर लेनी है आपने। चने माशाल्लाह हमारे बहुत ही टेंडर हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये बिल्कुल नरम है चने हमारे। तो इस तरीके से आपने चने गला लेने हैं। चने अगर कच्चे हों तो वो चावलों में अच्छे नहीं लगते। तो चने बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। उसके बाद हमने पानी शामिल कर देना है। जो हमारा चने बॉयल करते वक्त पानी बचा था, हम वही पानी शामिल कर रहे हैं, दूसरा पानी नहीं शामिल कर रहे सादे वाला। यानी कि आप कह सकते हैं कि चनों की यखनी हम शामिल कर रहे हैं। तो ये हम डाल देंगे। तो इस वक्त आप अपना नमक का टेस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो जब पानी को बॉयल आ जाए तो हम चावल शामिल कर देंगे। चावल हमने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। तो इस तरह से जब पानी हमारा ख़त्म हो जाए, तो थोड़ा सा पानी रह जाए, तो उस वक्त हम दम लगाएंगे इसको 20 मिनट का। 20 मिनट दम लगा के उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे चावल तैयार होते हैं। तो आप बनाएं इंशाल्लाह। ये आप देखें, हम दम का ढक्कन उठाकर दिखाते हैं आपको। तो आप देखें इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे चावल बनेंगे। तो देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो ये हमारे इस वक्त चावलों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो चावल बहुत ही प्यारे टेंडर हो गए हैं। तो हर चीज़ माशाल्लाह परफेक्ट है। आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड को बताएं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे चावल बिल्कुल गल गए हैं। और आप देख सकते हैं कि चावल हमारे घुले भी नहीं हैं। तो चने भी बिल्कुल परफेक्ट हैं, ना ज़्यादा है ना कम है चावलों के अंदर। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो आप इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और आपके घर वाले तारीफ़ करेंगे आपकी। ये हमारा फाइनल लुक है, डिश आउट कर दिया हमने। तो इंशाल्लाह आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। एक एक बाइट के अंदर आपको मज़ा आएगा। आप ये चावलों को रायते और सलाद से खाएं तो बहुत ही लजीज बनते हैं और बहुत मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।